समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल खबर है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की बेटी से संबंधित, जिसमें उनको लेकर तरह तरह की बातें की गई, सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट किए गए, लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको फैलाया। तो अब उसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इस पर बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं उस विषय पर भी जिसमें किसी भी बेटी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं। आखिर क्या समाज में ये चीजें जायज हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी पहले क्यों नहीं बोले, समाजवादी पार्टी के लोग पहले क्यों नहीं बोले, जब कंगना रनौत पर बातें की गई, जब स्मृति ईरानी पर बातें की गई, जब अन्य लड़कियों पर बातें की गई, अन्य महिलाओं पर बातें की गई। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये चीजें कितना सही हैं, कितना गलत हैं। क्या महिलाओं की इज्जत को लेकर राजनीति होनी चाहिए? क्या महिलाओं की इज्जत को पार्टी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या महिलाओं की इज्जत को, क्या लड़कियों की इज्जत को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तिवारी जी, सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की, उस खबर की जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या लगता है आपको कि जो बातें की जा रही हैं, आपके हिसाब से ये कितना जायज है? और जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, अब महिलाओं की इज्जत को भी राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, सबसे पहले जो है सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी, ये जो है जिस तरह से जो है विपक्ष के नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कैमरे पर आकर के और मीडिया के सामने जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो है इस तरीके से बीजेपी को नहीं करना चाहिए, अगर बीजेपी के लड़के बच्चे अगर नहीं है, बच्चे नहीं है तो किसी के जो है बहन बेटियों, इस तरीके जो है जो उन्होंने कमेंट किया भावुक होकर के, कहने का मतलब ये है कि ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, हर पे होनी चाहिए, लेकिन परिवार को लेकर के टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर ये बीजेपी पल्ला झाड़ती है कि भैया हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है, वो सीधे कह रहे हैं कि ऐसा है कि इसमें इशारा है। अगर कार्यकर्ता अगर इस तरीके से अगर कोई ट्वीट कर रहा है, अगर कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा है और उसके तमाम जो है जो बड़े बड़े, क्या बताएं, हम नाम तो नहीं लेंगे, बड़े बड़े उसमें ऐसे लोग हैं कि जो उसका जो है ट्वीट को जो है रीट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद उसको लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। बहरहाल दर्शकों को हम चाहेंगे कि एक बार जो है पांडे जी जो है आप अपनी भाषा में दर्शकों को बताएं कि आखिर जो है मुद्दा क्या है, किस बात को लेकर के ये इतना जो हवा उड़ा हुआ है, इसके बारे में आप बताइए दर्शकों को। देखिए, दरअसल बात यहाँ पर है, अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी बेटी को लेकर उनकी बेटी का एक फोटो वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी और किसी के साथ में 7 करोड़ रुपए लेकर जिसके साथ फोटो वायरल की जा रही है, उसके साथ में ऐसे आरोप लगाए गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। खैर, हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बात ये है कि जिस तरह से ये चीजें की गई, ये चीजें गलत है और किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इस बात को लेकर पूरी तरह से अपनी बात को स्पष्ट रखा है। उन्होंने कहा है कि किसी के परिवार को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए अगर किसी के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो दूसरे के परिवार की बहन बेटियों पर इज्जत उछालना या कीचड़ उछालना ठीक नहीं है। और ये चीजें सही भी है। आखिर ये चीजें क्यों होनी चाहिए और इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति इतना स्वतंत्र है या किसी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलती है या दी जानी चाहिए कि वो व्यक्ति किसी की भी बहन बेटी पर ऐसे इज्जत उछाले या उस पे कीचड़ उछाले? पांडे जी, कुल मिलाकर के जो है जैसे ये मामला इतना हुआ, अगर अखिलेश यादव भावुक होकर के अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद वह लखनऊ हजरतगंज थाने में उन्होंने जो है मुकदमा भी किया है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनको गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के कोई भी छोटे मोटे नेता होंगे
अगर उनके साथ ऐसा कोई बात होती है तुरंत FIR दर्ज होता है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटी का मामला है तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो सामान्य बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है पांडे जी कि अगर अखिलेश यादव ने यह बात कही तो विपक्ष के कोई भी जिम्मेदार नेता, कोई भी बड़े नेता इस तरीके कार्यकर्ताओं को नहीं कहा कि इस तरीके जो है यह निंदनीय है या ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरीके से। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कभी हाल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस से जो है एक महिला का नाम जो है उसमें जो है राज्यसभा के लिए जो है डाला गया था, तो उसका नाम खारिज हो गया था। यानी आप एक तरफ जो है तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके से आप जो है नारा देते हैं, सब कुछ देते हैं, चिल्लाते हैं और नारी सशक्तिकरण का आप परिभाषा गिनाते हैं। लेकिन ये जब इस तरीके खुलेआम अगर किसी के बारे में ऐसा उड़ाया जाता है और कहा जाता है तो उसके बाद जो है आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के ऊपर ऐसे अभद्र कमेंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसी टिप्पणियां की जा सकती हैं, तो कल्पना करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इस देश की जो सामान्य बहन बेटियां हैं उनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा, उनको क्या क्या नहीं सामना करना पड़ता होगा, क्या क्या फेस नहीं करती होंगी। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अगर इस तरह की ये चीजें हो रही हैं तो इन पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो ये बातें की जा रही हैं, अगर बात करें योगी जी की, तो योगी जी का खुद का बयान है कि अगर कोई भी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो आखिर जब से ये चीजें वायरल हो रही हैं उसके बाद से अभी तक क्या कोई कार्यवाही हुई है? क्या उनको पकड़ा गया है? क्या FIR दर्ज हुई है? कई बार तो देखा जाता है कि अगर ऐसे मामले होते हैं तो पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है, लेकिन अभी तक क्या पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है? और अगर नहीं लिया है तो जो लोग गए थे FIR दर्ज करवाने के लिए, क्या उस पर कार्यवाही शुरू हुई? ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी बात है। हालांकि तिवारी जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी आज ये सब बातें कर रही है वही पहले उन्हीं के लोग, या वैसे ही मिलते जुलते अगर देखा जाए तो राजनीतिक लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो जो भाजपा की नेत्रियां हैं उनके ऊपर और अन्य देखिए जो पांडे जी, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अगर ऐसा कहते हैं कि अगर ये लोग समाजवादी के लोग कहते थे ऐसा जो है, तो आपने तो ये भी सुना है कि क्या बोलते हैं कि शहजादे और 50,000 लाख की गर्लफ्रेंड और इस तरीके से जो है किसका सांड तमाम, आपने ये भी तो कहने का तात्पर्य है ये भी भाषा, और ये भाषा एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरा देश चलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नहीं, ये तो जो कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है यह सही दौर नहीं है। इस तरीके से कि किसी भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी पर कमेंट करना इस तरीके का जो भी है ये जो है जायज नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। और इसका जो है मैं बता रहा हूँ, मेरा जो है मेरी तरफ से, हम दोनों तरफ से, और अखंड भारत और सत्य 24 न्यूज, ये दोनों चैनल की तरफ से इसकी देखिए हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी, हम कहते हैं, ये नहीं कहते अखिलेश यादव की बेटी, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, उसके बारे में इस तरीके के राजनीतिकरण जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ना तो कोई राजनीतिक पार्टी की बात है, ना तो किसी जाति की बात है, ना किसी धर्म की बात है। बिल्कुल, अगर किसी भी बहन बेटी की बात की जाए, वो अपने घर की इज्जत होती है। और भारत जैसे देश में ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर की इज्जत होती है, परिवार की इज्जत होती है, समाज की इज्जत होती है। और खासकर बेटियां तो देवियां हैं। बिल्कुल, देवियों की पूजा होती है। नवरात्र में हर बार, साल में 2 बार हम लोग देवियों की पूजा करते हैं। बिल्कुल, और जब बेटी देवी का अवतार है, देवी मानी जाती है, तो फिर देवी के बाद खासकर जो है एक सनातन को मानने वाली, सनातन के नाम पर सत्ता चलाने वाली, अगर जो वही पार्टी अगर इस तरीके से अगर बेटियों का अपमान करे, बेटियों के बारे में अगर कटाक्ष करे, तो फिर कैसे होगा पानी? हम ये भी नहीं कहते कि सनातन को मानने वाली पार्टी कटाक्ष कर रही है, अपमान कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी जब कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, अगर बेटियों को कोई अपमान करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे, तो अगर ये सब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और जिसने भी ऐसा किया है उसको सामने लाना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। पांडे जी, एक बात जो है मैं आपको बता देता हूं कि अखंड भारत सत्य 24 चैनल तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं, जितने हमारे दर्शक देखने वाले हैं, ये जो भी खबर है कि 7 करोड़ लेकर के भागी है, शादी कर ली है, ऐसा वैसा, ये खबरें बिल्कुल निराधार हैं, झूठी हैं, केवल वायरल किया जा रहा है, केवल अफवाह फैलाया जा रहा है, और एकदम जो है बदनाम करने के लिए एक तरीके से जो है। तो इन खबरों पे अगर आपका भी ध्यान है, ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल ये जो है झूठ खबर है, बिल्कुल अफवाह है। पूरी तरह से इन खबरों पर ध्यान न दें। अफवाहें कभी भी फैलाई जा सकती हैं, किसी के खिलाफ भी फैलाई जा सकती हैं, इसीलिए
ये महज अफवाह है और इसीलिए सपा प्रमुख को इस बात को लेकर गुस्सा भी आया है। उन्होंने भावुक होकर अपना बयान दिया है और इसीलिए थोड़ा सा जो जन सामान्य है, जो यहाँ की जनता है, देश की जनता है, उसको भी सोचना चाहिए कि ये जो चीजें हो रही हैं ये चीजें गलत हैं और इसीलिए ना तो ऐसी चीजों को आपको पोस्ट करना है और ना ही ऐसी चीजों को शेयर करना है, क्योंकि ये दोनों ही अपराध भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।